हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बीएमएस यूपी के कॉलेजेस के बारे में। एक बहुत फेमस कॉलेज है जेडी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि अलीगढ़ में स्थित है। लोकेशन बहुत अच्छा है, इसका प्राइम लोकेशन है। और कोर्स के बारे में देखेंगे, फ़ी स्ट्रक्चर देखेंगे। लेटेस्ट जो फ़ी स्ट्रक्चर जो साइट पे अवेलेबल है वो मैं आपके सामने लाया हूँ। 26 का जो फ़ी स्ट्रक्चर है। और कट ऑफ देखेंगे, लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा वो भी हम देखेंगे। और इनटेक कितने सीट का इनटेक है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पेशेंट फ्लो क्या रहता है, हिडन चार्जेस है या नहीं है, कॉलेज वाले हिडन चार्जेस करते हैं वो है कि नहीं है, सारी चीज़ें हम जानेंगे। एक वीडियो में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं जेडी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेज है ये। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें 2003 में एस्टेब्लिश हुआ था, 2003 में। एफिलिएशन की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से एफिलिएटेड है। अप्रूवल की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM से अप्रूव्ड है। और कैंपस साइज़ की बात करें तो 37 एकड़ में फैला हुआ है। अच्छा खासा बड़ा कैंपस है यहाँ का। और ऑफिशियली वेबसाइट आप जाके यहाँ विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई डाउट हो तो। अब हम यहाँ के सीट इंटेक की अगर हम बात करें तो 100 सीट का इंटेक है यहाँ पे। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें कोर्स, तो आपको मालूम होगा 5.5 ईयर का कोर्स है। और 4.5 ईयर का वो ट्यूशन रहता है और 1 साल का इंटर्नशिप रहता है। और कोर्स को जो डिज़ाइन किया गया है बीएमएस कोर्स को, ये प्रॉफ वाइज है। 1.5 ईयर का ये प्रॉफ होता है, यानी 18 मंथ का एक प्रॉफ होता है। इस तरह का 3 प्रॉफ में आपका ख़त्म हो जाता है। ये ईयर वाइज नहीं है, एमबीबीएस की तरह ईयर वाइज नहीं है, बल्कि ये प्रॉफ वाइज सिस्टम चलता है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि फ़ी जो आपको जमा करना है, फ़ी स्ट्रक्चर, ये प्रॉफ वाइज नहीं बल्कि ईयर वाइज जमा करना है। हर साल वाइज जमा करना है आपको फ़ी स्ट्रक्चर में ईयर वाइज है। ये एजुकेशन में, पढ़ाई में इसको बनाया गया है प्रॉफ वाइज। तो इस बात को आप समझ लेंगे समझना ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है इसमें कि पैसे किस तरीके से जमा करना है। यहाँ पे पीजी के भी कोर्सेज अवेलेबल है। इस कॉलेज में पीजी के कोर्सेज भी अवेलेबल है, MDMS के कोर्सेज सॉरी। तो जिस कॉलेज में पीजी के कोर्सेज अवेलेबल होता है, समझ लीजिए कि वो कॉलेज बहुत अच्छा माना जाता है, टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में आता है। क्योंकि पीजी का जो सीट मिलता है ऐसे नहीं मिल जाता, कॉलेज के बहुत अच्छे होने पे कॉलेज को पीजी सीट्स मिलते हैं। तो समझ लीजिए कॉलेज का डिमांड बहुत रहता है इस कॉलेज का। अब हम बात कर लें फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ऑफिशियल साइट से हमने फ़ी स्ट्रक्चर लाया है, ये नहीं कि कहीं से हमने ला दिया है। ये ऑफिशियल साइट का फ़ी स्ट्रक्चर है। तो पर ईयर की अगर हम बात करें तो 2,93,300, 2,93,300 पर ईयर, पर एनम आपको हर साल जमा करना है ये पैसे। और इंटर्नशिप कोर्स फेज की 6 मंथ की अगर हम बात करें तो 1,46,000 आपको जमा करना है। 4 साल तक ये जमा करना है, 6 महीना ये जमा करना है। अब हम बात कर लें पूरे टोटल ट्यूशन फ़ी की, तो 13,20,000 आपको पड़ेगा पूरा ट्यूशन फ़ी की। इसमें हॉस्टल इंक्लूड नहीं है, सिर्फ ट्यूशन फ़ी की बात कर रहे हैं। अब हम हॉस्टल एंड मेस की बात कर लें तो हॉस्टल की फ़ी स्ट्रक्चर में आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप डबल सीटर ले रहे हैं, ट्रिपल सीटर, नॉन AC, AC, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं। तो नॉन AC यहाँ पे अवेलेबल है रूम्स। डबल ऑक्यूपेंसी शेयर्ड रूम की अगर हम बात करें तो 80,000 पर एनम, 80,000 पर ईयर आपको जमा करना है हॉस्टल में। इसमें खाना भी इंक्लूड है, फूड इंक्लूड है। सिंगल ऑक्यूपेंसी की अगर बात करें तो 90,000 पर एनम। अगर सिंगल सीटर चाहिए तो आपको 90,000 हर साल आपको देना है, इसमें खाना भी इंक्लूड है। हाँ तो दोस्तों, अब हम कट ऑफ देख लेते हैं, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए, कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले ही बताया, हर वीडियो में बताता हूँ कि मिनिमम 2 साल का ट्रेंड आप ज़रूर देख ले, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कट ऑफ क्या जाने वाला है, इस साल क्या कट ऑफ जाएगा। आप कॉलेज के भरोसे ना रहें, कॉलेज के हाथ में कुछ नहीं होता। आपका जो एडमिशन होगा वो आपके मेरिट बेस पे होगा। ये नहीं कि कॉलेज वाले आपको कह रहे हैं कि प्री बुकिंग करा लीजिए, एडमिशन करा दें। कॉलेज के हाथ में कुछ नहीं होता है, NCISM के थ्रू ही एडमिशन होता है। आपका मार्क्स जो भी है, आप देख लेंगे इस कॉलेज का कट ऑफ पिछले ईयर क्या गया था, आपको रैंक पता चल जाएगा। अगर आपका रैंक उसमें लाई करता है तो आपका एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट को मैं पर्सनली जानता हूं जिनका साल बर्बाद हो चुका है कॉलेज के चक्कर में, कि कॉलेज वाले कहते हैं एडमिशन हो जाएगा और कट ऑफ ज़्यादा जाता है, एडमिशन नहीं मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, आप खुद से आप देख लेंगे कि आपका एडमिशन होगा नहीं होगा इस कॉलेज में, उसी हिसाब से आप कॉलेज को चूज़ करें। ये ना कि आप सिर्फ कॉलेज को देखें, बल्कि कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है। तो सर, मैंने 2 साल का कट ऑफ आपकी आसानी के लिए मैं ला दिया हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। 24, 25 दोनों साल का कट ऑफ ला दिया हूँ, आपको पता चल जाए क्या कट ऑफ जाने वाला है। तो 25 के अगर हम कट ऑफ की सबसे पहले बात कर लें तो जनरल कैटेगरी का अनरिजर्व की अगर हम बात करें, देखिए स्टेट कोटा की 85% सीट्स होती है और 15% ऑल इंडिया कोटे की सीट्स होती है। तो हम सबसे पहले हम बात कर लें जनरल की,
तो इसका जो रैंक गया था 1,01,000 से लेकर 1,30,000 तक गया था यहाँ रैंक जनरल का। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 1,30,000 से 1,60,000 तक गया था, और SC/ST की बात करें तो 2,50,000 प्लस तक गया था। और अब हम बात कर लेते हैं 25 की ट्रेंड के बारे में। तो 25 में 1,30,000 से 1,60,000 तक गया था, और ओबीसी की बात करें तो 1,40,000 तो 1,70,000 तक गया था। SC/ST की बात करें 2,50,000 तक गया था। इस कॉलेज का कट ऑफ हाई रहता है, कट ऑफ ज़्यादा हाई जाता है इस कॉलेज का, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर 2 लाख के अंदर में है आपका रैंक तो आपके कॉलेज में एडमिशन मिलने का चांस है कि आपको मिल सकता है। तो ये था पूरा कट ऑफ। अब हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज के फैसिलिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले देख लें कि यहाँ पे मेडिकल लाइब्रेरी, आपको कॉम्प्रहेंसिव लाइब्रेरी मौजूद है। हॉस्टल मौजूद है जहाँ पे आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल मौजूद है यहाँ पे, और सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम रहता है। हाईटेक लेबोरेटरीज मौजूद है, एक्सपर्ट स्टूडेंट काउंसलिंग मौजूद है, ऑडिटोरियम मौजूद है, हाइजीनिक स्टूडेंट कैफेटेरिया मौजूद है, और हॉस्पिटल्स रनिंग में। देखिए BMS में ख़ास तौर से इस बात को समझ लें, डाउट रहता है स्टूडेंट का कि पेशेंट फ्लो क्या है। देखिए BMS प्राइवेट कॉलेज में कहीं भी पेशेंट फ्लो नहीं होता है, कहीं भी। 90% प्राइवेट कॉलेजेस में पेशेंट फ्लो नहीं, 20-25 पेशेंट फ्लो होगा, यही हकीकत। अगर कोई कहता है कि 100 पेशेंट फ्लो है, गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। आप जाकर देख लें, 15-20 ऐसे ही पेशेंट फ्लो होगा कहीं भी। बड़े कॉलेजेस को छोड़ दीजिए, जिस तरीके से SDM हसन हो गए, पतंजलि हो गए, इनको छोड़ दें तो आप देखेंगे हर जगह का यही हाल है। कोई गवर्नमेंट छोड़ के क्यों प्राइवेट में आएगा दिखाने के लिए? इस बात को भी जानना चाहिए कि कहीं भी पेशेंट फ्लो BMS में नहीं होता, इसलिए पेशेंट फ्लो पे ध्यान नहीं देना चाहिए। देखना चाहिए, लेकिन कहीं भी नहीं रहता है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप देखेंगे तो। और 100% एंटी रैगिंग फ्री कैंपस है, यहाँ पे रैगिंग नहीं होता है, जो लिखा है साइट पे, अब तो जाने के बाद ही पता चलेगा आपको। तो ये था पूरा डिटेल्स आपको कॉलेज के बारे में। अभी भी कोई आपको डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैं इंस्टा ID अपना दे देता हूँ, आप जाकर वहाँ से DM कर सकते हैं आसानी से। कोई और भी आपको डाउट हो, अगर आप किसी और कॉलेज के बारे में जानकारी लेनी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देंगे, उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे मैंने यूपी के बहुत सारे कॉलेजेस का वीडियो मैंने कवर किया है, आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं।